हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वही प्यारा सा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस लेके आए हुए हैं आज भी। और आज भी वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ना तो पीटी जो है, पीटी का कोई भी एग्जाम का पीटी जो है वो निकलना ही निकलना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। समझ लीजिए पीटी में जो है टाइम एंड डिस्टेंस से एक नंबर आपका कंफर्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस यानी कि ऑफिस जाता है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है घर से ऑफिस जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 11.11% अधिक समय लगता है। इस मामले में उसकी गति सामान्य का कितना प्रतिशत है? गति सामान्य गति का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो दिख रहा है ना परसेंटेज, ये देखना है कि ये क्या चीज है। तो वो जो है समय है, ठीक है ना, और समय जो है वो अधिक लगता है, समान से अधिक लगता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हम देखेंगे कि इतना बराबर होता क्या। 11.11% का वैल्यू होता है 11 ये हो जाएगा आपका 1/9। नहीं 1/9 नहीं, 1/9 डायरेक्ट हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, 11% है, इसका मतलब यही देखिए, इसका मतलब जो है ये 100 नीचे आएगा, 11/100 है, यही 11 ये इतना है। यानी कि इसका परसेंट वैल्यू, यानी कि अगर हम इसका बात करें, ये पॉइंट में है तो यहाँ आएगा ही आएगा 100, और ये परसेंट आएगा, तो इस तरह से ये टूटता है। तो 11 जो है 11/100 का मतलब क्या होता है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए जैसे 11 हो गया, 11 पॉइंट है, बट्टा में 100 आ जाएगा, परसेंट हो गया। ये अगर हम पूरा पूरा नहीं काटते हैं तो यहाँ 1/9 होगा, 11×9 होता है ना, तो 1/9 हो जाएगा लगभग। में मान लेते हैं इस चीज, ये रियलिटी नहीं है कि 11 से 100 कट जाएगा, लेकिन ये चीज मान लेते हैं 1/9। ठीक है, तो ये हो गया 11 1/9, 11×99 और 100, यानी कि 100 ये परसेंट 100/9 हो गया, और गुना 100 हो गया, ये 1/100 हो गया। परसेंट का वैल्यू 1/100 होता है। इससे इसको काट देते हैं तो 1/9 आएगा, इसीलिए समझा जाता है कि 1/9 है ये। ठीक है, तो ये 1/9 हो गया। इस तरह का वैल्यू अगर आए तो डायरेक्ट आप 1/9 ही लिखिए। ठीक है, पॉइंट में कोई ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 1/9 हो गया। अब क्या करना है, ये चीज देखिए, तो ये समय से अधिक लगता है, अधिक समय लगता है, यानी कि ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका 10 और 9। यानी कि एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल टाइम की बात करें तो एक्चुअल टाइम कुछ और था, और प्रेजेंट में टाइम कुछ और। एक्चुअल में टाइम था 9, प्रेजेंट में हो गया 11। ये बढ़ेगा तो 10 ही होगा बाबू, ये 10। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया। तो प्रेजेंट में कितना 10, पहले कितना था 9। तो ये अगर टाइम की बात करें तो स्पीड का जो रेशियो होता है ये क्या होता है आपका, उलट जाता है। तो ये उलट गया आपका। अब बोल रहा है कि बताइए कि इस मामले में उसकी सामान्य गति की कितनी प्रतिशत है। यानी कि ये है गति 9 और ये है 10, यानी कि ये सामान्य गति है और ये बढ़ा हुआ टाइम था, ये सामान्य, यानी कि एक्चुअल टाइम 9 था, बाद में 10 हो गया। तो उसी तरह से ये 10 है, एक्चुअल में 10 था, अब कितना हो गया 9, यानी कि कितना परसेंट है, ये परसेंट देखना है। तो 9/10 कर दीजिए, गुना 100% कर दीजिए, ये इससे काट दीजिए 90%, और 90% ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है।
यदि वह अपनी चाल जो है 16.25% की कमी करता है, यानी कि चाल में जो है वो 16.25% की कमी करता है, तो 5.2 मिनट की देरी होती है। तो उस दूरी को तय करने के लिए वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो स्पीड देखते हैं, स्पीड का वो परसेंट दिया हुआ, तो इसको देखते हैं। ये 16 जो है यहाँ लिखते हैं 16.25% का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं। ये 16 हो गया और 1/4 हो गया। 0.25 का मतलब होता है 1/4%। 16 चौक 64, 65/4 गुने 1/100। ठीक है, ये अगर हम 5 से काटते हैं तो 13 और 5 से काटते हैं तो 20। ये हो गया 13/80। 13/80 यानी कि 13 कम हो गया, चाल में 13 कम हो गया, ये कम हो गया 13 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 कम हो गया तो 67 हो गया, यानी कि 67 और 80 67 और क्या हो गया, 80 हो गया। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है पहले 80 था, अब कम होके 67 हो गया, यानी कि स्पीड जो है पहले 80 था, एक्चुअल में 80 था, अब प्रेजेंट में जो है वो 67 हो गया। प्रेजेंट में कितना हो गया, 67 हो गया। पहले एक्चुअल में 80 था, अब 67 हो गया। तो टाइम क्या होगा, इसका एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 67 और ये 80 हो जाए। अब क्या बोला, ये देखिए, अब बोला कि तो 52 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि 52 मिनट की देरी हो जाती है, लेट हो गया, यानी कि पहले 67 था अब 80 हो गया, यानी कि लेट हुआ ही हुआ, यानी कि 13 यूनिट लेट हो गया, यानी कि 5.2 मिनट की देरी हो गई। तो बोल रहा है कि वर्तमान में लिया गया समय, वर्तमान में ये 80 यूनिट समय लिया, 13 यूनिट की वैल्यू 5.5 मिनट 5.2 मिनट है, तो 80% की वैल्यू चाहिए, ये इससे कटाइएगा तो 0.4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 80 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 0.4 गुने 80। ठीक है, ये इससे खत्म हो जाएगा, 8 चौक 32 मिनट जो है वो टाइम लगेगा उसको प्रेजेंट में, अभी 32 मिनट टाइम लगेगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सवाल तो आसान है, लेकिन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं बहुत ही, एग्जाम में यानी कि जितने भी पीटी एग्जाम हैं, पीटी एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जो है सब, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये सवाल जो है वो आसान तो है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, अपनी गति से जो है गति की 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में, यानी कि 5/8 यानी कि कम हो गया। 5/8 का मतलब देखिए, ये ज्यादा है और ये कम हो गया, और बेस ज्यादा हुई, इसका मतलब पहले जो था वो था, यानी कि पहले जो था वो ज्यादा है, अब हो गया कम, यानी कि अब 5 हो गया। तो पहले 8 था अब 5 हो गया, यानी कि स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो पहले जो है यानी कि एक्चुअल में 8 था, अब प्रेजेंट में जो है वो 5 हो गया। एक्चुअल में 8 था, अब प्रेजेंट में 5 हो गया है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि 45 मिनट की देरी हो जाती है। टाइम में बात करते हैं तो ये पहले 5 मिनट लगता था, तो अब 8 मिनट लगता है, यानी कि यहाँ तो 3 ही यूनिट है, और ओरिजिनल में 45 मिनट है। यहाँ यूनिट में 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू जो हो गया 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो आया वो आपका 15 मिनट आया, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट आया। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखिए, दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। ठीक है, अब क्या है, उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। सामान्य का मतलब हो गया एक्चुअल में, प्रेजेंट वाले की बात नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सामान्य समय, सामान्य समय जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो ये 15 मिनट है, 1 यूनिट की वैल्यू तो 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 15 गुने 5, यानी कि 15×5 = 75 मिनट टाइम लगेंगे, और 75 मिनट टाइम लगेंगे, 75 मिनट में वो क्या करेगा, अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। ये सामान्य समय हो गया। अगर बोलता है कि वर्तमान में समय कितना लगेगा,
तो वर्तमान में समय जो है वो 8 यूनिट लग रहा है और 15 गुने 8 हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा लगेगा। तो अगर ये प्रेजेंट में बोलता तो प्रेजेंट में निकालते, और ये आपका एक्चुअल बोला है यानी कि सामान्य समय क्या है, तो इस तरह से सामान्य निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य पर 39 घंटे में पहुंच जाती है। यानी कि अगर वो 9/13 गुना चाल से चले तो 39 घंटे में पहुंच जाती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचेगा, कितना समय बचेगा ये चीज देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं आप, 9/13 गुना का मतलब ये हो गया आपका ओरिजिनल और ये हो गया प्रेजेंट, यानी कि एक्चुअल में 13 था, बाद में 9 हो गया। ठीक है, स्पीड की बात कर लेते हैं एक्चुअल में और प्रेजेंट में। एक्चुअल में 9 स्पीड था, एक्चुअल में 13 स्पीड था, बाद में ये स्पीड हो गया 9। टाइम की बात करते हैं तो टाइम ये 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। बोल रहा है कि चलकर गौतम तक जो है वो अगर इससे चलता है तो ये 39 घंटे में पहुंचता है, यानी कि ये टाइम 13 यूनिट है, 13 यूनिट की वैल्यू 39 घंटे, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 39 घंटे, तो 13 तिया 39, 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे हो रही है। ठीक है, तो यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले यानी कि इस चाल से चले तो कितना घंटा टाइम लगेगा, यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 3 गुने 9, 9 तिरका 27, यानी कि 27 घंटे लगेंगे। और यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर कम करता है तो 12.5 मिनट की देरी होती है। यदि उसकी प्रारंभिक चाल 160 किलोमीटर पर आवर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रारंभ में उसका चाल था जो है 160 किलोमीटर पर आवर था। अब जो है वो चाल हो गया 25 किलोमीटर कम, 25 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, यानी कि 135 हो गया। यानी कि हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो है स्पीड की बात करते हैं, स्पीड जो है एक्चुअल में 160 था, एक्चुअल में 160 था, अब जो है प्रेजेंट में 135 हो गया, 25 कम हो गया। क्या लिखा हुआ है, 25 कम हो जाता, कम करते हैं तो इतना मिनट की देरी होती है। तो टाइम का अगर हम देखते हैं तो टाइम का रेशियो ये हो जाता है 135 और ये 160 हो गया। 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 से कटाएंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 27 और 32 हो गया। ठीक है, तो ओरिजिनल में टाइम निकालते हैं। देखिए निकालना क्या है इसमें, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ओरिजिनल टाइम पता लगेगा तो ओरिजिनल डिस्टेंस, चाहे वो ये भी हो सकता है डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस इनटू फर्स्ट टाइम और सेकेंड डिस्टेंस इनटू सेकेंड टाइम। ठीक है, यानी कि ये भी हो सकता है, कोई ये नहीं है, ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाला टाइम और सेकंड वाला है तो सेकंड वाला के साथ सेकंड वाला टाइम, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। ये 135 तो ओरिजिनल है, ये निकालना है कि ये 32 जो है 32 ओरिजिनल है नहीं, 32 को निकालना है कि 32 क्या होता है। ठीक है, क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इतना मिनट की देरी होती है, पहले 27 अब कितना 32, यानी कि 5 यूनिट की देरी हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट। इसको इससे कटाते हैं, 5 दूना 10, 2 5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 मिनट हो गया। 1 मीटर 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 हो गया। तो कितना यूनिट निकाल लेते हैं 32, या तो 32 या 27 कोई भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 32, 32 मिनट, इतना मिनट हो जाएगा। ये हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 2 से काट ये 16 हो गया, यानी कि 80 मिनट टाइम लगा। ठीक है, 80 मिनट क्या हुआ, 80 मिनट टाइम लगा आपको। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम।
80 मिनट टाइम लग गया। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड तो हमको पता चल रहा है, इसका इधर वाला है ना, ये 80 मिनट मिला है, 80 मिनट मिला है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 135 गुना 80 और बट्टा 60 कर दीजिएगा तो मिनट से ये घंटा में आ जाएगा, ठीक है। बट्टा 60 कर दीजिएगा तो मिनट से घंटा में आ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, 2 से कटा दिए तो ये 3 से कटाते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये गुना करेगा तो 180 किलोमीटर हो जाएगा और यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह